अभी तक जो बेसिक काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, ये ऐसा चैप्टर का नाम नहीं मिलेगा, बट हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन मिलेगा। इसके बिना फिजिक्स सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आज इसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर से वो जो मोटी वाली बुक मिली है उसके सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा और उसमें से होमवर्क दूंगा। ठीक है? यस सर। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। पिछले क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो ऊपर जाता है और उसी लाइन में नीचे आता है। याद है? याद है? यस सर। अब समझ लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो करेंगे तो वो क्या होगा, वो ऐसे जाएगा और यहाँ जाकर कहीं गिरेगा। हाँ या ना? यस सर। तो ये ग्राउंड पर यहाँ से यहाँ गया, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। ये जो u है इसको हम लोग स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी लिखा होगा। ये जो थीटा है इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ये जो ग्राउंड से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर की ओर, इसको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये जो पाथ फॉलो करता है इस पाथ को ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं, नोमेनक्लेचर है इस टॉपिक के, जो आपको पता होने चाहिए। कॉपी कर लीजिए इसको।
Done. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो वेक्टर्स में तुम लोग पढ़ चुके होगे कि अगर ये वेक्टर u है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा होगा, मालूम है? यस सर। और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin थीटा होगा। तो अगर हम इसके सारे काइनेमेटिक वेरिएबल्स को लिखें, x और y में रिजॉल्व कर दें। x मतलब इस डायरेक्शन को x कहते हैं और इस डायरेक्शन को y कहते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x क्या लिखेंगे? बोलो। एक्सेलरेशन अलोंग x, एक्सेलरेशन अलोंग y क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या लिखेंगे? बताओ। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x क्या होगा? U cos theta. u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या होगा? U sin theta. U sin theta. वेरी गुड। एक्सेलरेशन अलोंग x क्या होगा? 0 0। वेरी गुड। एक्सेलरेशन अलोंग y क्या होगा? -g -g। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या होगा? R range. r। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या होगा? 0 वेरी गुड। अब इस प्रोजेक्टाइल का हम लोग इस प्रोजेक्टाइल के मोशन में कितना टाइम लगा वो निकालते हैं। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो y में हमको सब कुछ पता है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y को हम लिख सकते हैं uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. मतलब 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ से टाइम की दो वैल्यू आएगी या एक ही वैल्यू। देखो टी कैंसिल हो गया तो 2u साइन थीटा अपॉन जी ऐसा आएगा, दिख रहा है? नहीं तो इसको ऐसे लिख देते हैं 0 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं। Yes. तो Yes, sir. तो यहीं से मिला ना t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। Yes, sir. तो ये जो हो गया 2u साइन थीटा बाय जी, ये हमारा कहलाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये एक फॉर्मूला हो गया आपके लिए। ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 इंटू यू वाई अपॉन जी, ऐसा भी लिख सकते हैं।
है ना? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पहले इतना कॉपी कर लो। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. इसी में एक चीज देखो, वेक्टर तो आई कैप जे कैप के कैप पढ़ चुके हो क्या? Yes, sir. सर ने पढ़ाया यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब? Yes, sir. अच्छा, तो ऐसे सोचोगे अगर, तो इनिशियल वेलोसिटी ये तो मेरा हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, ऐसा होगा? Yes, sir. Yes, sir. टाइम t के बाद वेलोसिटी में x में तो एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला चेंज नहीं करेगा, ये तो u cos थीटा आई कैप ही रहेगा। बट y में माइनस g है, तो ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं?
एक्स में एक्सेलरेशन 0 है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। Yes. ये जो प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी u था, ये एंगल थीटा था, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा थी और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल u sin थीटा थी। तो किसी भी टाइम में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगा ना, ये u cos थीटा ही रहेगा हमेशा, Yes, sir. है ना? कहीं पर भी पार्टिकल रहे, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो नहीं चेंज होगा, u cos थीटा ही रहेगा। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। जैसे जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद नीचे की ओर इंक्रीज करेगा, है ना? Yes. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात अगर समझ आ रही है तो अब हम लोग इसका मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। अच्छा, इतना पहले लिख लो, इतना पहले लिख लो। लिख लिए? Yes, sir. अच्छा, अब आइए बी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखो, जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर होता है तब उसका y में वेलोसिटी 0 होता है ना? Yes, sir. तो हाइट h को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। कब? तो व्हेन वेलोसिटी अलोंग y बिकम्स 0, यही बोल सकते हैं ना? सो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज 2ay इंटू sy। इसमें vy 0 हो गया, uy हो गया मेरा u sin थीटा का स्क्वायर, ay हो गया g माइनस g और sy हो गया h। तो यहां से आपको h दिख रहा है,
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या इसी को हम लिख सकते हैं यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आपका हाइट का फॉर्मूला हो गया। आया समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको। आगे बढ़ूं? Yes, sir. तो हाइट हो गया। तो हाइट के बाद अब रेंज देखते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। 11th की बुक देखा है तुम लोगों ने? टेक्स्ट बुक अपना? Yes, sir. टेक्स्ट बुक में ये वाला चैप्टर होगा, ध्यान दिया है कभी? कुछ नहीं देखता है। चलो, रेंज का मतलब क्या है? ऊपर देखा था कि रेंज है टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, है ना? तो इस पूरे मोशन में एक्स में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही हमारा रेंज है। तो एक्स में तो मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये यूएक्स इंटू टी हो जाएगा। यूएक्स क्या है आपका? यू कॉस थीटा, और टी कितना है? तो 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हो गया 2 इंटू
ux इंटू ui अपॉन जी, ऐसा लिख सकते हैं, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसा लिख सकते हैं। Yes. Yes, sir. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? Sine 2 theta. Sine 2 theta. 2 थीटा। तो रेंज का मेरे पास फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या इसी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, ऐसा लिख सकते हैं। है ना? तो ये हो गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। जल्दी से कॉपी कर लो। Sir. हो गया? Yes, sir. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। सबने लिख लिया? Yes, sir. साइन कोई भी एंगल हो, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकता है ना? है ना? Yes, sir. तो Yes, साइन 2 थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, है ना? यानी कि साइन ऑफ 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होगा। और ऐसा कब होगा, कितने एंगल पर? साइन 91 होता है ना, तो 2 थीटा 90 मतलब थीटा 45 डिग्री, ऐसा होगा। Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज हमारा मैक्सिमम तब होगा, रेंज हमारा मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। कब? जब हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो,
मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर 45 डिग्री से थ्रो करोगे तब वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। आया समझ में सबको? Yes, sir. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सॉरी, अगर हम लोग थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें, इफ वी रिप्लेस थीटा बाय 90 माइनस थीटा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा ux जो u cos थीटा होता था अब u cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दैट इज u sin थीटा हो जाएगा। और जो हमारा uy होता था u sin थीटा, वो u sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दैट इज u sin थीटा हो जाएगा। हाँ या ना? u cos थीटा हो जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, मतलब sir. ux और Yes, uy sir. अपना वैल्यू इंटरचेंज करेगा, लेकिन रेंज के फॉर्मूले में तो ux इंटू uy है ना, तो रेंज का फॉर्मूला तो अनचेंज रहेगा, है ना? समझा कि नहीं? Yes. ये बात समझ आया? इसका मतलब है कि एक प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री से थ्रो करो या 60 डिग्री से थ्रो करो, दोनों ही केस में उसका रेंज सेम होगा। बाकी चीजें चेंज करेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज कर सकता है, मैक्सिमम हाइट चेंज कर सकता है, लेकिन रेंज वही रहेगा। ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. मतलब एक गिवन स्पीड से सेम रेंज के लिए प्रोजेक्ट करने में हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन रहेगा। उन दोनों ऑप्शन का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस तरह से होगा कि दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो इस बात को ऐसे कह सकते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन R will remain constant for same speed, that is same u। यही मतलब हुआ इस बात का, हुआ ना? Yes, sir. तो ये दोनों कॉपी कर लो, नोट 1 नोट 2।
आगे बढ़ो। Yes. Yes, sir. लिख लिया सबने? आगे बढ़े? Yes, sir. एक और देखो। कॉमन सेंस से देखो। हाइट h का फॉर्मूला क्या मिला था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ऐसा मिला था। मिला था। Yes, sir. Yes, sir. तो h मैक्सिमम कब होगा? कितने एंगल पर? 140. 45. अरे 90 डिग्री पर होगा ना h मैक्सिमम। साइन स्क्वायर 90 है ना, साइन 91 होता है ना। Yes. तो 90 डिग्री का मतलब हो गया कि ये जो आप लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे, जिसमें बॉल को डायरेक्टली ऊपर थ्रो करते थे, है ना, उस केस में मैक्सिमम हाइट जाएगा। और इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई 2g होगी। होगी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया? Yes, Yes, sir. चलो अब फटाफट कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। जितना अभी सिखाया उसी के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। पहले ये 5 क्वेश्चन करो।
एकदम सब फॉर्मूला बेस्ड है, फटाफट करते चलिए। हाँ। बोलो कहाँ तक हुआ? बोलो कहाँ तक हुआ? थर्ड।
हो गया? हो गया सबका? बोलो तो सही। सर वेट प्लीज। ठीक है, 2 मिनट और वेट करता हूँ। चलो फर्स्ट देखो, एक एक करके अब सब देखो। लिखा है टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है तो उस समय केवल x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा होता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. और एक्सीलरेशन तो हमेशा कहीं भी रहे -g नीचे की ओर ही है। तो इन दोनों के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। तब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। यस सर। तो फर्स्ट का आंसर सी होगा। यस। सेकंड में आओ। सेम 30, 45, 60 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो 30 और 60 का सम 90 है, तो ए और सी में सेम रेंज होगा। यस सर। Yes. और बी में 45 है, तो बी में मैक्सिमम रेंज होगा। Yes. तो बी मैक्सिमम होगा, मतलब ए और सी में मैक्सिमम से कम ही होगा ना। तो ए और सी का रेंज इक्वल होगा बट मैक्सिमम से छोटा होगा। Yes, समझा? sir. तो रेंज ऑफ ए एंड सी आर इक्वल बट लेस देन बी, ऐसा कुछ आंसर होगा। Yes, sir. यस सर। थर्ड, a man want to hit a target, he should point his rifle higher than the target। होगा ना? यस सर। Yes, sir. क्योंकि जब आप इधर एम करते हो, मान लो आप इधर एम करते हो कहीं, तब जाके तो इधर हिट करते हो। तो आपको आपके टारगेट से ऊपर एम करना पड़ेगा ना।
वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होता है तो पार्टिकल ऐसे थोड़ी जाता है, उसके नीचे जाता है ना कहीं। तो यू शुड एम हायर देन द टारगेट। कॉमन सेंस है। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ वेलोसिटी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, तो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है बोलना। Yes, sir. और फिफ्थ में तो रेंज का फॉर्मूला ही पूछा है शायद, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। Yes, sir. एकदम फॉर्मूला बेस्ड हिंदी क्वेश्चन था। बोलो। Yes, sir. चलो कुछ और क्वेश्चन करो। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। So question number 6, question number 7, question number 8, question number 9। ये 4 क्वेश्चन कीजिए, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। क्या बोल रहे हो? सर बोले एक सत्यम जाता नहीं, एक सत्यम आ जाता। क्या क्या? कोई एक बोलो तो सुनाई देगा। बोलो तो, कोई कुछ बोल रहे थे आप लोग। कोई कुछ बोल रहा था क्या?
आया कुछ आंसर? तो 6 का बी आएगा। हाँ 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, बोल चुका हूँ थ्योरी में। सेवन सर का सेकंड डी। का डी है। 7th D. हाँ 15 + 75 90 होगा, तो 7th का डी होगा। 8th और 9th कीजिए। Sir, बोलो बेटा। 9th का B. 9th का बी, वेरी गुड। एट्थ का 8th देखो, इसमें बोला है कि रेंज और हाइट इक्वल है। रेंज क्या होता है? u² sin 2θ/g, ऐसा होता है। और हाइट क्या होता है? u² साइन स्क्वायर θ/2g। θ/ 2g। तो ये u² कैंसिल हुआ। Yes, sir. साइन 2θ को लिख सकते हैं 2 sin θ × cos θ इज इक्वल टू sin² θ/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक sin θ गया,
तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4 हो जाएगा। बी आंसर। यस सर। आया समझ में? यस सर। 9th वाला देखिए अब। ये U है, ये पॉइंट O है, और ये पॉइंट A है। ये एंगल 45 डिग्री है। पॉइंट A पर वेलोसिटी U cos 45 होगी। तो पॉइंट O पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ mu² होगी, जो कि E लिखा हुआ है या ना? यस सर। तो E हो गया हाफ mu²। पॉइंट A पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ m u cos 45 का स्क्वायर होगा। यस सर। तो हाफ mu² cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos 45 1/√2 होता है। ऐसा लिखेंगे। और ये हाफ mu² ही E है, तो ये हो गया E/2। आया समझ में? यस सर। यस सर। कॉपी कर लिया सबने? 8th और 9th सबने कॉपी कर लिया? Yes. यस सर। आगे बढ़ूं? दो क्वेश्चन और कीजिए। एक ये 10th और एक ये 11th, ये दोनों कीजिए। 11th के टाइपिंग में गैप छूटा हुआ है, वो x = 60 लिखा हुआ है।
आवाज आ रही है? Yes, sir. शायद नेट चला गया था 2 मिनट के लिए। टेंस सिमिलर है, कोशिश कीजिए खुद से। बोला बोलो 10th हुआ कि नहीं? सेम है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर 30 जूल है। सुन रहे हो सब लोग? 10th तो सिमिलर है जैसा अभी 9th किया था मैंने। Sir, D. तो 100 इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर होगा और 30 इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। Yes, sir. बाकी लोग बोलो हाँ या ना। यस सर। ये दोनों इक्वेशन में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए।
दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, तो 100/30 इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज 30/100, दैट इज 3/10। तो cos थीटा इज √3/10। कह सकते हैं ऐसा। Yes, sir. So finally theta is equal to cos inverse √3/10, ऐसा आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. 11th कोशिश कीजिए। इलेवेंथ हुआ किसी का? इलेवेंथ हुआ किसी का? नहीं हुआ। देखो इधर, हम लोगों ने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स u cos थीटा होता है, देखा था। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स 0 होता है, देखा था। तो x में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या लिखेंगे? u cos थीटा इंटू t लिखेंगे, लिखेंगे। Yes, Yes, sir. sir. और क्वेश्चन में x क्या लिखा हुआ है? बोलो। 60 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ? Yes, sir. देखो 60 लिखा हुआ है। तो यहां से ये समझ आया कि u cos थीटा की वैल्यू 6 है।
ये बात समझ आ गई कि u cos थीटा की वैल्यू 6 है कि नहीं? यस सर। अब y में देखो, y में हम लोगों ने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा होती है, एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस जी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या होगा? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। होगा। Yes, sir. और क्वेश्चन में y क्या दिया हुआ है? लिखा होगा ये तो 8t माइनस 5t स्क्वायर दिख रहा है। एट टी माइनस 5t स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। यस Yes, सर। sir. तो g का वैल्यू 10, तो g बाई 2 का वैल्यू 5 होता है, और u साइन थीटा का वैल्यू 8 हो गया। तो यहां से हमें पता चल गया कि u साइन थीटा इज 8, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हम लोगों को क्या ढूंढना है? हम लोगों को क्या ढूंढना है? Initial velocity. u ढूंढना है। तो u cos थीटा मालूम है और u sin थीटा मालूम है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तभी तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो u स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, तो दोनों मिला के 100 हो जाएगा। तो यहां से u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आया समझ में? Yes, sir. तो ऑप्शन बी आंसर होगा। लिख लो, क्वेश्चन लिखा है तुम लोगों ने?
लिख लिया सबने? Yes, sir. एक सिमिलर क्वेश्चन दूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक सिमिलर क्वेश्चन इसी का एक स्टेप आगे समझ लो उसको। जैसा ये था, जो काम इसमें किया वही काम करना है, बट थोड़ा दिमाग लगाना है। तो एक ये वाला कोशिश कीजिए। कौन सा नंबर होगा ये क्वेश्चन नंबर? 12. 12। एक बार इसको कोशिश कीजिए। बोलो, कोई आइडिया?
हो गया? देखो इधर वही है, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था वही है, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी लिखा था। बोलो बोलिए, लिखा था ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. और y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये चारों ऑप्शन में देखोगे तो t नहीं है, x और y में रिलेशन है। तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है, यहां से हम t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x अपॉन यू कॉस थीटा। Yes, sir. तो इस वैल्यू को 2 में पुट कर दीजिए, तो y क्या हो गया, u साइन थीटा, t की जगह रख दिया मैंने x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, t की जगह रख दिया x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होगा ऐसा? Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, आंसर में 1 बाई कॉस स्क्वायर ही है, ठीक है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर के फॉर्म में ही रहने देते हैं। तो ये हो गया x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आंसर होगा? तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए दिख रहा है ना? लिख लो इसको अपनी भाषा में। हो गया? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही।
अगली क्लास में, ये बेसिक था जो जानना जरूरी है, अगली क्लास में हम लोग सीईटी के सिलेबस के हिसाब से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे उधर सर वेक्टर स्केलर पढ़ा रहे होंगे, है ना? यस सर। तो मैं आपको सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करूंगा अगली क्लास में, ठीक है? चलिए, बाय। बाय सर, थैंक यू।